भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी, नीतीश कुमार को भी खुश रखेगी और साथ ही साथ चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे सहयोगी दलों को भी भरोसे में लेकर चुनाव लड़ना है। मतलब नाराज किसी को नहीं होने देना है। और इसी के मद्देनजर भाजपा ने बड़ा वो प्लानिंग कर ली है। अगर उस प्लानिंग पर काम हुआ तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा और एनडीए जो चाहती है, भाजपा जो चाहती है, उसके मन मुताबिक काम वो होगी। देखिए, भाजपा के दिल्ली में हुए मंथन कार्यक्रम में सीट बंटवारे पर विचार विमर्श भी हुआ। बिहार की बात कर ली जाए तो भाजपा ने एनडीए के सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट करने का फॉर्मूला बना लिया है। भाजपा खेमे से मिली जानकारी जो सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। जेडीयू पिछली बार की तरह इस बार भी 16 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी जानकारी और बड़े चौंकाने वाली बात है। हमने आपको शुरू में कहा था कि भाजपा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चिराग मांझी, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को भी खुश रखेगी। तो सवाल बड़ा है कि आखिर कैसे, यह संभव कैसे है? संभव है क्योंकि भाजपा ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। क्योंकि जेडीयू 16-17 सीट, पिछली बार 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 16 सीट जेडीयू जो अपने सिंबल पर जीत पाई थी। तो ऐसे में इस बार भी 16-17 सीट जेडीयू को मिलेगी। लेकिन बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 12 से 13 सीट ही जेडीयू को दिया जाएगा। बाकी की जो सीटें हैं वो यूपी और झारखंड से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की संख्या वो पूरी की जाएगी। और यही मास्टर प्लान है कि नीतीश कुमार की पार्टी की जो संख्या है एमपी की, उनको बिहार में इस बार कुछ सीटें काट दी जाएंगी और इसकी भरपाई यूपी और झारखंड से की जाएगी। इससे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा बल्कि जो बाकी सहयोगी दल हैं उनको एडजस्ट करना आसान हो जाएगा। क्योंकि भाजपा चाहती है कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। भाजपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में 12 सीटों पर चुनाव संभवतः लड़ सकती है, मतलब 32 सीट, 8 सीट बचे। 8 सीटों में से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 सीट, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों को मिलाकर 5 सीटें दी जाएगी, जो कि भाजपा के लिए 1 मिनट का काम है। इसके अलावा जीतन राम मांझी को 1 सीट दी जाएंगी, मतलब 40 सीटों का फॉर्मूला सेट है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार को कैसे करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की इच्छा रही है शुरू से कि बिहार के अलावा झारखंड और यूपी के वैसे सीटों पर चुनाव लड़ा जाए जहां कुर्मी की बड़ी आबादी है। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी भी उनको खुश करने जा रही है। क्योंकि नीतीश कुमार की जो इच्छा रही है उस इच्छा को अब भाजपा पूरा कर रही है। यूपी और झारखंड में कुल मिलाकर 4 से 5 सीटें वो नीतीश कुमार की पार्टी को दी जाएगी। बिहार में 5 सीटें कम की जाएंगी और यूपी झारखंड में दी जाएगी। इससे न सिर्फ भाजपा को फायदा होगा बल्कि नीतीश कुमार को फायदा होगा। या फिर यूं कहें कि न सिर्फ नीतीश कुमार को फायदा होगा बल्कि इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा। क्योंकि यूपी और झारखंड, खासतौर पर यूपी में कुर्मी की बड़ी आबादी है और इस देश की राजनीति में नीतीश कुमार कुर्मी के सबसे बड़े नेता हैं। भाजपा को अगर कुर्मी को अपने पाले में करना है तो नीतीश कुमार को यूपी में उतारना होगा। अगर नीतीश कुमार की पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी तो जेडीयू, नीतीश कुमार पूरी ताकत वो यूपी की हर एक सीट के लिए झोंक देंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी हर एक सीटों पर मिलेगा। तो यही मास्टर प्लान है। 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, बिहार की 12 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी, बाकी जो सीटें हैं यूपी और झारखंड में नीतीश कुमार को एडजस्ट किए जाएंगे। वो सीटें मिलेंगी जहां पे कुर्मी की बड़ी आबादी है। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान को मिलाकर 5 सीटें, हो सकता है कि कोई 19 हो, कोई 20 हो, किसी को 3 मिल जाए, किसी को 2 मिल जाए, ये भाजपा को तय करना है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 सीटें पहले भी कहे गए थे, आज भी जो जानकारी है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 सीटें मिलेगी। जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट, गया सीट जेडीयू छोड़ेगी, 1 सीट जीतन मांझी की पार्टी को दी जाएंगी, जो जानकारी सामने निकल के आ रही है। चूंकि दिल्ली की महामंथन में भारतीय जनता पार्टी ने सीट समीकरण को लेकर फॉर्मूले तय कर लिए हैं कि किस फॉर्मूला पर काम करना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में सीट शेयरिंग करना एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखी जा रही थी। देश का अलग अलग राज्य जहां कोई चुनौती नहीं है, लेकिन बिहार में बड़ी चुनौती थी नीतीश कुमार की वापसी के साथ ही। तमाम सहयोगी दल असहज हो गए थे, उनके लिए स्पेस कम गया था। लेकिन अब उस स्पेस को भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। नीतीश कुमार को 4 से 5 सीटें यूपी और झारखंड में दी जाएगी, जिससे 4 से 5 सीटें जो यहाँ खाली होगी उस पर भाजपा चुनाव लड़ेगी और 1 आध सीट
सहयोगी दलों को दिया जाएगा। तो यही मास्टर प्लान था जो भाजपा ने दिल्ली में बैठकर तमाम बड़े नेताओं के साथ जो है तय किए गए हैं। जब हमारी कई नेताओं से, कई वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि यूपी झारखंड में चुनाव लड़ा जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा चाह रही है कि अगर ये यहाँ लड़ेंगे तो कुछ सीटें यहाँ छोड़ देंगे तो बाकी सहयोगी दलों को एडजस्ट करने में उनके लिए आसानी होगी और भारतीय जनता पार्टी की भी सीटें कुछ बढ़ सकती है। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।